वेलकम बैक सिनेमा लवर्स। आज की स्टोरी एक ऐसे मास्टरमाइंड की है जो क्राइम करके अपने मौत का नाटक करता है और हर बार पुलिस को चकमा दे देता है। क्या अंत में ये पुलिस इस क्रिमिनल को पकड़ पाएगी या फिर ये क्रिमिनल ऐसे ही घूमता रहेगा? तो चलिए करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। हम कृष्णा नाम के पुलिस को देखते हैं जिसका आज रिटायरमेंट है। कृष्णा एक बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था और उसने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए थे और वो चार्ली नाम के केस के लिए जाना जाता था जिसका दोषी कुरूप था। फिर वहाँ एक ऑफिसर आता है जिसे कुरूप नाम की फाइल दिखती है। वो फाइल वो पढ़ने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम गोपी कृष्णन कुरूप के पेरेंट्स को देखते हैं। गोपी के चाचा चाहते थे कि गोपी इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हो जाए, पर उसके पेरेंट्स इसलिए हिचकिचाते हैं, पर चाचा उन्हें मना लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के एयरफोर्स ट्रेनिंग कैंप के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं और तभी वहाँ गोपी आता है। गोपी लाइन में खड़े ना रह के सीधा आगे जाने लगता है, इसलिए एक लड़का उसे रोकता है और कहता है, तुम आगे कहाँ जा रहे हो, तुम्हें लाइन दिखाई नहीं दे रही? तभी गोपी उसके पास जाता है और उसे गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और क्या तुम ऑफिसर से ऐसे बात करते हो? फिर वो लड़का जिसका नाम पीटर है वो उसे सॉरी बोलता है। गोपी ऑफिसर बनने की एक्टिंग करता है और लाइन में लगे हुए लड़कों की ट्रेनिंग लेता है। ये सब ऊपर से एक ऑफिसर देख लेता है। वो गोपी को अपने पास बुलाता है और उसे पनिशमेंट देता है। वो उसे ग्राउंड पर सबके सामने एरोप्लेन की पोजीशन में खड़ा रहने के लिए कहता है और ये देखकर ट्रेनिंग के लिए आए लड़के समझ जाते हैं कि गोपी ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है। फिर आगे हम देखते हैं कि गोपी ने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया है और वो वहाँ पीटर को बार बार परेशान करता है। पीटर को म्यूजिशियन बनना था, पर उसके पापा उसे ज़बरदस्ती एयरफोर्स में भेज देते हैं और गोपी भी अपने घर वालों की वजह से ही आया था। गोपी रोज ट्रेनिंग के लिए लेट पहुंचता है और क्लास में सोता है, जिससे उसे बहुत पनिशमेंट मिलती है। कभी कभी तो उसे पनिशमेंट के तौर पर खाना भी नहीं मिलता। इससे गोपी बहुत परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं हॉस्टल में सबकी बेडशीट गायब हो रही थी। सब एक दूसरे को उसके बारे में पूछते हैं, पर किसी को पता नहीं होता। एक दिन पीटर देखता है कि गोपी बेडशीट की रस्सी बना के हॉस्टल से बाहर जाता है। पीटर उसे ऐसे करने के लिए मना करता है, तो वो पीटर को भी साथ में आने के लिए बोलता है। वो पीटर को एक म्यूजिक पार्टी में लेके जाता है। उससे पीटर बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों वहाँ जमकर पार्टी करते हैं और वो वहाँ से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है और गोपी को मुंबई भेजा जाता है। पीटर भी उसके साथ जाता है। मुंबई में गोपी का सीनियर बहुत स्ट्रिक्ट था। साल 1917 आता है और इंडिया पाकिस्तान का वॉर चलता है। सब काम में बिजी हो जाते हैं। पीटर इस जॉब में आके काफी खुश था, पर वही गोपी पहले से एकदम चेंज हो गया था। वो दुखी रहने लगा था। पीटर को लगा शायद काम का लोड और सीनियर्स के प्रेशर की वजह से गोपी दुखी है। आगे हम देखते हैं कि गोपी हॉस्पिटल में एडमिट है और पीटर उसे मिलने जाता है। गोपी उसे कहता है कि वो 1 महीने के लिए घर जा रहा है। पीटर उसे जल्दी आने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद पीटर का दोस्त उसे कहता है कि गोपी ने घर जाके सुसाइड कर लिया है। पीटर ये बात सुन के हैरान हो जाता है। उसे विश्वास ही नहीं बैठ रहा था कि गोपी कुछ ऐसा कर सकता है। वो गोपी की वाइफ शारदा को ये बात बताने जाता है। फिर हम शारदा को देखते हैं और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। शारदा की माँ गोपी के घर पर काम करने आती थी। शारदा पढ़ाई के लिए गोपी के मामा के घर आई थी और वो वहाँ काम भी करती थी। एक दिन शारदा गोपी को कॉल करती है और कहती है उसके मामी ने उसे खाने के लिए घर पे बुलाया है। तो गोपी वहाँ जाता है। वो वहाँ शारदा से मिलता है और उसे शारदा पसंद आ जाती है। शारदा को भी धीरे धीरे गोपी पसंद आने लगता है, पर यह बात गोपी के मामा मामी को अच्छी नहीं लगती और वो शारदा को घर से निकालने लगते हैं। तभी गोपी वहाँ आकर उसे वहाँ से लेकर जाता है और उसका एडमिशन लेडीज हॉस्टल में करवा देता है और बाद में वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट पर आती है। गोपी की सुसाइड की खबर सुनकर शारदा बहुत दुखी थी, पर तभी कोई शारदा के हाथ में एक चिट्ठी देता है और उस पर लिखा होता है कि मुझे सबवे पे मिलो। तो शारदा वहाँ जाती है और उसे वहाँ गोपी मिलता है और हमें यहाँ पता चलता है कि गोपी जिंदा है और उसने अपना नाम बदलकर सुधाकर कुरूप रखा है और इसलिए अब हम भी यहाँ से उसे गोपी नहीं कुरूपी बुलाएंगे। शारदा उसे देखकर हैरान रह जाती है और उसे पूछने लगती है आखिर उसने ये सब क्यों किया। तो कुरूप बोलता है ये सब वो बाद में बताएगा और अभी वो यहाँ से पर्शिया जा रहे हैं। फिर अगले सीन में हम कुरूप और शारदा को पर्शिया में देखते हैं। शारदा वहाँ नर्स का काम करती है और कुरूप भी एक ऑयल कंपनी में काम करता है, जहाँ उसकी सैलरी एयरफोर्स की सैलरी के 5 गुना ज्यादा है और वो दोनों काफी खुश होते हैं। कुछ समय बाद उनके 2 बच्चे हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि कुरूप के पर्शिया में रॉयल फैमिली के प्रिंस से भी अच्छे रिलेशंस है। फिर एक दिन कुरूप शारदा को कहता है कि उसे वापस इंडिया जाना होगा,
तो शारदा उसे जाने से मना करती है, पर वो उसे मना लेता है। शारदा एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देखती है जो कि कुरूप के नाम पर थी। वो उसे इसके बारे में पूछती है तो कुरूप कहता है कि वो उसने फैमिली के सेफ्टी के लिए बनाई है। फिर कुरूप इंडिया आता है। एयरपोर्ट पर उसके दोस्त भास्कर और पंकज उसे लेने आते हैं। वो उसे टैक्सी से लेने आए थे, पर कुरूप को अपनी ही कार से घर जाना था। कुरूप वह एक कार देखता है जो उसे पसंद आती है और वही वो कैश देके उसे खरीद लेता है। फिर वो उस जगह जाता है जहाँ कुरूप का नया घर बन रहा था। तभी भास्कर उसे पूछता है आखिर वो किस काम से इंडिया आया है। तो कुरूप बताता है पर्शिया में उसके नाम पर 8 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, पर उस पैसों के लिए कुरूप को वो मर गया है ये दिखाना पड़ेगा, और पैसे आने पर वो आपस में 2-2 लाख बांटने के लिए भी कहता है और सब मान भी जाते हैं। इसलिए वो भास्कर को एक बॉडी का इंतजाम करने के लिए कहता है जिसकी हाइट और वेट उसके जैसा हो। भास्कर और उसके दोस्त बॉडी ढूंढने लगते हैं पर उन्हें नहीं मिलती। एक दिन जब वो ड्रिंक करने जाते हैं तो भास्कर बॉडी के लिए वेटर को ही मारने लगता है, पर कुरूप उसे रोक देता है और सबके सामने उसे बहुत सुनाता है। इस बात पर भास्कर को बहुत गुस्सा आता है और वो बाकी दोस्तों को कहता है कि क्यों ना हम कुरूप को ही मार दे, और ऐसा कर कर उन्हें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। आगे हम देखते कि एक कार में जली हुई बॉडी मिलती है। ये कार वही थी जिसे कुरूप ने एयरपोर्ट पर खरीदी थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑफिसर कृष्णा वहाँ आता है। वो आसपास पूछताछ करने लगता है और तभी वो भास्कर के घर जाता है। भास्कर नए कपड़े पहनकर बाहर आता है। कृष्णा उससे पूछता है जिसकी डेथ हुई क्या वो कुरूप था, तो वो हाँ बोलता है। तो कृष्णा उससे पूछता है उसने नए कपड़े क्यों पहने हैं और डेथ वाली जगह पे वो क्यों नहीं आया। तो भास्कर कहता है कि वो रोज ऐसे ही कपड़े पहनता है और वो कुरूप की डेथ बॉडी देख नहीं पाता इसलिए वहाँ नहीं आया। कृष्णा को उस पर डाउट होने लगता है, इसलिए वो वहाँ चेकिंग करने लगता है। वहाँ उसे बाथरूम दिखता है जहाँ कुछ जलने के निशान थे। वो भास्कर के हाथ पर भी जलने के निशान देखता है, इसलिए कृष्णा उसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है। आगे जब कृष्णा इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि वो बॉडी कुरूप की नहीं बल्कि चार्ली नाम के आदमी की थी। कृष्णा स्टेशन जाकर भास्कर को इसके बारे में पूछता है तो वो कुछ नहीं बताता, इसलिए वो उसे बहुत मारता है। फिर भास्कर सब बताने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। भास्कर ने कुरूप को मारने का प्लान बनाया था पर उसके दोस्त नहीं मानते, और तभी घर जाते टाइम उन्हें रास्ते में चार्ली नाम का इंसान मिलता है जिसे लिफ्ट चाहिए होती है। वो चार्ली को लिफ्ट देते हैं और बाद में ज़बरदस्ती उसे दारू पिलाकर बेहोश करके मार डालते हैं और उसकी बॉडी को बाथरूम में जलाते हैं और बॉडी को कार में रखकर कार को भी आग लगा देते हैं। ये सब सुनकर कृष्णा भास्कर के बाकी के दोस्तों को भी पकड़ लेता है। कृष्णा उन तीनों से पूछता है आखिर ये सब उन्होंने क्यों किया, तो वो कुरूप के पॉलिसी के बारे में बताते हैं जिससे उन्हें पैसे मिलने वाले थे। पर कृष्णा को इस पर डाउट लगता है क्योंकि कुरूप तो पहले से ही पर्शिया में बहुत सारे पैसे कमा रहा था और वो बस 2 लाख के लिए इंडिया आके किसी को क्यों मारेगा। कृष्णा के सीनियर्स उसे ये केस जल्दी सॉल्व करने के लिए कहते हैं। कृष्णा उन्हें कहता है कि उसे लगता है कि कुरूप जल्दी देश छोड़कर जाने वाला है और कुरूप जरूर किसी से डर रहा है इसलिए वो मरने का नाटक कर रहा है। कृष्णा सब न्यूज़पेपर में कुरूप का फोटो छपवाता है और फिर अगले सीन में हम कुरूप को देखते हैं जो कि एक होटल में था। होटल का वेटर उसे पहचान लेता है और वो पुलिस को कॉल करके बताता है। कृष्णा वहाँ उसके टीम के साथ आता है पर तब तक कुरूप वहाँ से भाग जाता है। कृष्णा को वहाँ एक पेपर मिलता है जो मन्नार की किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी का था। वो मन्नार जाता है और कुरूप के चाचा से मिलता है और उन्हें कुरूप के बारे में पूछता है तो चाचा कुछ नहीं बताते, इसलिए कृष्णा उस पर नार्को टेस्ट करता है जिससे पता चलता है कि कुरूप चाचा से मिला था और वो वहाँ से भोपाल गया है। कृष्णा भोपाल जाता है पर कुरूप वो आने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है। कृष्णा को वहाँ पता चलता है कि कुरूप मुंबई अपने मामा के पास गया है, इसलिए फिर वो वहाँ जाता है पर कुरूप कृष्णा आने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है। कृष्णा सब जगह कुरूप के पोस्टर्स लगवाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि अगर किसी को भी कुरूप दिखे तो वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। आगे हम देखते हैं कि उनके पास बहुत सारे लेटर्स आए हैं जिन्होंने कुरूप को देखा है। कृष्णा एक लेटर देखता है जिसमें कुरूप के अलावा इसैक का नाम होता है और ये इसैक कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। कृष्णा इसैक के पास जाता है और उसे कुरूप के बारे में पूछता है। तब वहाँ उसे एक एड्रेस मिलता है जो कि एक लाइब्रेरी का था और उसमें एक बुक का भी नाम था। कृष्णा लाइब्रेरी जाता है और वहाँ से वो बुक ले लेता है जिसमें उसे एक शिपयार्ड का कार्ड मिलता है और वो समझ जाता है कि कुरूप शिप से ये देश छोड़ने वाला था। कृष्णा अपने टीम के साथ शिपयार्ड जाता है और वो सब कुरूप को ढूंढने लगते हैं पर वो किसी को नहीं मिलता, और जब सब शिप से बाहर आते हैं तो एक पुलिस कृष्णा को कहता है कि उसकी टैक्सी का ड्राइवर कहीं गुम है और फिर कृष्णा समझ जाता है कि कुरूप शिप में चला गया है। फिर हम कुरूप को देखते हैं जो शिप में वेटर के ड्रेस में था
और वहाँ उसे लियो नाम का इंसान मिलता है जो उसे बताता है कि अभी से उसका नाम अलेक्जेंडर है और वो उसे पासपोर्ट दे देता है, यानी कि अब कुरूप अलेक्जेंडर बन गया था। पर ये सब वो क्यों कर रहा था? फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब गोपी यानी कुरूप एयरफोर्स की ट्रेनिंग में था तो वहाँ वो हॉस्टल के बाहर 3 गुना ज़्यादा पैसे देकर शराब बेचता था और वो बाद में आर्मी के जूते भी बेचने लगा था। वो आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें बेचने का प्लान बनाता है, पर उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है और उसको मुंबई में पोस्टिंग मिलती है। मुंबई में उसे आर्म्स अकाउंट सेक्शन में काम मिलता है। वेपन्स का सब हिसाब किताब सब कुरूप संभालता था। 1971 का वॉर इंडिया जीत जाती है, पर उसके बाद इंडिया के पास बहुत सारे आर्म्स और वेपन्स बच जाते हैं। तभी कुरूप को इसैक मिलता है जो कि एक स्मगलर था। वो दोनों मिलकर आर्म्स स्मगल करते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं। इसैक कुरूप को लियो से मिलवाता है जो कि एक अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म डीलर था। लियो कुरूप से बहुत खुश हो जाता है और वो उसे पर्शिया आने के लिए कहता है और कहता है कि वहाँ वो और ज़्यादा पैसे कमा सकता है। फिर एक दिन कुरूप का सीनियर उसे आर्म्स का रिकॉर्ड मांगता है तो कुरूप दे नहीं पाता, इसलिए वो उसे बहुत कुछ सुना देता है और कहता है कि तुम तो इस यूनिफॉर्म के लायक भी नहीं हो। तभी कुरूप नौकरी छोड़ने का फैसला करता है और सुसाइड करने का नाटक करता है ताकि आगे जाकर किसी को पता ना चले कि उसने वेपन्स बेचे हैं, और सुसाइड का नाटक करके पर्शिया जाता है। लियो उसे वहाँ रिसीव करता है और ऑयल कंपनी में जॉब भी दिलवाता है। एक दिन लियो उसे वालिद से मिलवाता है जो कि पर्शिया के रॉयल फैमिली का प्रिंस था। वालिद को कम समय में बहुत सारे पैसे कमाने थे, इसलिए वो कुरूप को ऑयल स्मगल करने की आइडिया देता है जिसे कुरूप भी हाँ कर देता है। कुरूप बहुत बड़ी बड़ी डील्स करता है और वालिद को बहुत सारे पैसे कमा कर देता है, पर इन रिटर्न वालिद कुरूप को थोड़े बहुत पैसे ही देता था। इससे कुरूप बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि ये सब पैसे वो अपने जान जोखिम में डालकर कमा रहा था। फिर कुरूप 3 मिलियन की एक डील करता है पर वो वालिद को पैसे नहीं देता, पर उसे पता था वालिद बिना पैसे लिए उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो अपनी मौत का नाटक करता है जिससे वालिद को लगे कि कुरूप मर गया, इसलिए उसने ये सब प्लान बनाया था। फिर हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं कुरूप शिप में है और पीछे से वालिद उसे अलेक्जेंडर करके बुलाता है और इससे हमें पता चलता है कि वालिद को पता था कि कुरूप जिंदा है और ये उसे कोई नहीं बल्कि कृष्णा ने ही बताया था जब उसे लाइब्रेरी में वालिद मिला था। कृष्णा को लगता है कि अब वालिद कुरूप को मार डालेगा और उसे लगता है उसने ये केस सॉल्व कर दिया है। फिर कहानी प्रेजेंट पर आती है जहाँ वो ऑफिसर कुरूप की फाइल बंद करके कृष्णा के पास जाता है और उसे सल्यूट करता है। पर हम आगे देखते हैं कि कुरूप ने वालिद को भी मार दिया है और मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले को एक फैक्स मिलता है जिसमें अलेक्जेंडर नाम था और वो एक वांटेड क्रिमिनल था और ये अलेक्जेंडर कोई नहीं बल्कि कुरूप ही था। और यहाँ हमें पता चलता है कि कुरूप का नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।